नाउ दिस इज़ जस्ट फॉर नॉलेज, आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाला है शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में। ओके, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। सपोज बॉडी कवर अ डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। तो यहाँ पे देखो, बॉडी ने ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, लाइक दिस एन टाइम वो मोशन कर रहा है। कितना टाइम? एन टाइम। तो यहाँ पे देखो, उसने ए से बी पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? S1। तो उसकी स्पीड कितनी है? V1। बी से सी पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? S2, स्पीड है V2। फिर सी से डी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? S3, स्पीड कितनी है? V3। वैसे ही लास्ट में वो Vn स्पीड से Sn डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितना? Sn। एन टाइम है। कितना टाइम? एन टाइम। तो हमें पता है कि भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? टाइम। तो आप बोलोगे कि सर एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस, तो S1 S2 S3 अप टू क्या हो जाएगा? Sn। ओके, सिमिलरली उसका टाइम सपोज करते हो आपके T1 T2 T3 आपको गिवन नहीं है, आपने सपोज किया है, तो T1 T2 T3 अप टू क्या होगा भैया? Tn। आपको टाइम गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? जब वो A से B जाता है तो उसकी स्पीड है V1। तो आप यहाँ पे देखो कि भैया V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस S1 अपॉन T1। ओके, तो T1 क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर T1 यानी कि S1 अपॉन V1। तो ये T1 की वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर दो T1 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? S1 अपॉन V1। सिमिलरली आप इसकी बात करो B2C की, तो वो क्या हो जाएगा? S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3। ये डिस्टेंस कब तक था? Sn। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा Sn अपॉन Vn। समझ में आया? तो टाइम की जगह पे आपको ऐसा लिख देना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी के फॉर्म में सभी जगह पे B2C C2D लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया कॉमन इक्वेशन। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर ऐसा हो कि भैया S1 S2 अप टू Sn इज इक्वल टू S, सभी डिस्टेंस सेम है, S1 S2 S3 सभी क्या है? S लाइक दिस। तो क्या होगा? तो ये इक्वेशन आप देखो, तो सभी जगह पे जहाँ आपको S दिखाई दे रहा है वहाँ आपको S लिखना है, डिस्टेंस सेम है, तो S प्लस अप टू कितने टाइम करना पड़ेगा? N टाइम। वैसे ही यहाँ पे S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V1 में क्या करना है? S अपॉन V1 S अपॉन V2 S अपॉन V3। तो S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा? S अपॉन Vn। क्लियर है? तो n टाइम है तो n s हो जाएगा, n टाइम है डिस्टेंस तो n इंटू एस हो जाएगा। यहाँ से आप s को कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Vn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Vn। s कट हो जाएगा तो n डिवाइड बाई टर्म बचेगा। तो एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। ये टोटल टर्म आप ऊपर ले जाओ और V एवरेज को नीचे ला दो, तो n अपॉन V एवरेज, ये टर्म ऊपर गया तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस अप टू 1 अपॉन Vn। तो ये मैं आपको जब रिक्वायरमेंट होगा तब पूछूंगा। n यानी कि नंबर ऑफ पार्ट, आपने कितने पार्ट लिए? n पार्ट्स। अगर आप 2 पार्ट लेते हो यहाँ पे V1 एंड V2 ओनली 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 अपॉन V एवरेज आ जाएगा। ओके, 2 पार्ट, अगर 3 है तो प्लस 1 अपॉन V3, यहाँ पे n की जगह पे 3 लिखना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर न्यूमेरिकल के लिए। अभी देखो, अब बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अभी डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो बॉडी ने ए से मोशन स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से वो सी पे गया, सी से वो डी पे गया, एन टाइम मोशन की, तो Tn Vn, लास्ट में क्या होगा? Tn Vn। तो एवरेज स्पीड का तो कॉमन इक्वेशन है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है देखो आप, तो हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज नॉट गिवन। तो आप कंसीडर करो कि यहाँ पे डिस्टेंस S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, यहाँ पे Sn सपोज किया, तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू Sn। टाइम में भी T1 T2 T3 अप टू Tn। क्लियर है? अभी आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो फिर से आप वही इक्वेशन अप्लाई करो कि भैया A टू B के बीच में उसकी स्पीड है V1, डिस्टेंस हमने कंसीडर किया S1, टाइम T1। तो यहाँ पे आप ऐसा इक्वेशन अप्लाई करते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो आप अप्लाई करो यहाँ पे S1 की जगह पे V1 T1। सिमिलरली आप S2 की जगह पे क्या ले सकते हो? V2 T2, V3 T3 अप टू क्या बोल सकते हो आप? Vn Tn।
टाइम तो आपको गिवन है, अप टू क्या हो जाएगा Tn, T1 T2 T3 अप टू Tn। ओके, तो ये एवरेज स्पीड का इक्वेशन होगा, एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस गिवन ना हो तब। अब जब आपको ऐसा बोला गया हो कि भैया टाइम सेम है, यहाँ से यहाँ स्पीड v1 है, टाइम t है, यहाँ से यहाँ स्पीड v2 है, टाइम t है, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम होगा तो T1 T2 T3 अप टू Tn इज इक्वल टू t, टाइम सेम ले लो। तो जहाँ भी आपको t दिखे वहाँ पे t लिख दो, टाइम सेम है। तो v1t प्लस v2t v3t प्लस vnt, तो v1t v2t v3t अप टू vnt प्लस अप टू n टाइम t होगा ना, t कितने टाइम, n टाइम। तो यहाँ पे कितने टाइम n t हो जाएगा, n टाइम। यहाँ से t कॉमन ले लो। ओके, तो t कॉमन लोगे आप, तो t कॉमन, तो क्या बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू क्या हो जाएगा vn, क्या हो जाएगा vn। और नीचे कितने टाइम था, n टाइम, तो nt t कट हो जाएगा। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ये कब अप्लाई कर सकते हो, जब टाइम सेम हो। ओके, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगर आपको दो ही पोर्शन गिवन हो कि भैया v1 एंड v2 टाइम सेम है, तो एवरेज कैसे फाइंड करोगे, तो आप बोलोगे v1 प्लस v2 कितना पार्ट है, 2 पार्ट, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, n इज अ पार्ट। कितने पार्ट्स गिवन है, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 अप टू n पार्ट्स, क्लियर है। ये कर दो आप।